हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है और कौन सा वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि पॉलिनोमियल है क्या। देखो, जिसकी पावर है ना आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, और एक से ऊपर होनी चाहिए। देखो कैसे, सवाल से समझते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। देखो ये पॉलिनोमियल है, कैसे कि इसकी पावर प्लस में है और एक से ज़्यादा है, प्लस में है एक से ज़्यादा है। ठीक है, और अब देखो ये तो पॉलिनोमियल तो हो गया। अब ये वेरिएबल की बात आ गई, तो देखो एक ही वेरिएबल है ना, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में एक ही अक्षर है जो x y z a b c d में ऐसे कुछ करके होता है। तो इसीलिए आपको क्या कर देना, यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको क्या कर देना है, हाँ ये वेरिएबल तो है और ये वन वेरिएबल में भी है, मतलब ये ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में भी है। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रटना पड़े। ठीक है, तो इसलिए समझ लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, y² प्लस √2, y² प्लस √2 पावर देखो है ना, पावर आपकी एक से ज़्यादा ही है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में भी है, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, यस ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये भी जो है वन वेरिएबल में है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, आपने पॉलिनोमियल लिखना है ज़रूर। थर्ड पार्ट क्या है, देखो 3 रूट का t प्लस t रूट का 2, 3 रूट का t प्लस t रूट का 2। अब इसमें देखो इसकी पावर कि 3, अब ये रूट का जो है ना, ये रूट का मतलब होता है हाफ, मतलब t की पावर क्या है, हाफ। क्या ये 1 है, नहीं ना, ये तो आधी पावर हुई ना। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, सीधा ये तो लिखना ही नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पावर क्या है आपकी एक से छोटी है ना, तो ये आपका क्या है, पावर ही एक से बड़ी नहीं है। इसको तो फिर पॉलिनोमियल को तो बाद में ही देखेंगे, वन वेरिएबल को तो बाद में ही देखेंगे आप। ठीक है, पावर आपकी एक से छोटी है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है आपका y प्लस 2 अपॉन में y, y प्लस 2 अपॉन में y। देखो y का y रहने दो, इसकी पावर तो 1 है ना, है तो इसकी भी 1, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर में माइनस में हो जाएगी, है ना। अब ये तो 1 से छोटी हो गई ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल तो है ये 1, देखो y है, बट पावर ही इसकी नहीं बैठ रही है ना। चलो पाँचवें पे आ जाते हैं। पाँचवा पार्ट क्या कह रहा है, x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। x की पावर क्या है 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। देखो पावर सारी एक से बड़ी हैं, ठीक है, पावर तो बड़ी हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। और x y t 3 में है, ठीक है, 3 अक्षरों में, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इन 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में क्या करना है, x² का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2 प्लस x² प्लस का x। अब देखो x² कहाँ, यहाँ है ना, x² का ही तो कोफिशिएंट पूछा है, तो x² को इधर देखो, इसके साथ कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं ना, तो आप 1 तो सबके साथ ही होता है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट x² का क्या हुआ, इसमें x² का जो कोफिशिएंट हुआ वो हुआ 1। समझ रहे हो ध्यान से कि x² का पूछा है, इसलिए इसे देखेंगे, इन सबको नहीं देखेंगे। तो x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, देखो ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो जो मल्टीप्लाई में उसी को कोफिशिएंट बोल देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड का क्या है, सेकंड है 2 माइनस x² प्लस एक्स की क्यूब, 2 माइनस x² प्लस एक्स की क्यूब। अब देखो इसमें x² वाला ये वाला देखना है, तो x² के आगे तो कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, बट इस बार क्या है, ये 1 माइनस में आ गया,
तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब x की क्यूब का अगर पूछ लेता तो +1 हो जाता। समझ रहे हो? चलो यहीं पर करते हैं इसका थर्ड क्या कह रहा है, π/2 x² + x, π/2 x² + x। अब देखो x² के साथ वाला होता है ना कोफिशिएंट, तो इसीलिए ये आपका कोफिशिएंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि √2x - 1, √2x - 1। अब देखो x² ही नहीं है, जब x² ही नहीं है तो इसीलिए उसका जो कोफिशिएंट है वो भी कुछ नहीं होगा, तो 0 लिख देना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और अगर स्टूडेंट आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे ना तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना, लाइक कमेंट जो भी अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, अच्छा कर दे इसका क्वेश्चन नंबर 3। गिव 1 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सबसे पहले तो आप समझो बाइनोमियल क्या है, फिर डिग्री की बात करेंगे। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स होती है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स होती है, देखो ये होगी ना 2। ठीक है, और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म्स होगी, चाहे वो x ले लो चाहे y ले लो या कुछ भी ले लो। तो ये तो अपने बना लिया बाइनोमियल, और इसकी पावर कितनी बनानी थी, 35। तो आप 35 या तो इधर बिठा दो या इधर बिठा दो, ये यहाँ बिठा दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ज़रूरी नहीं है आप ये बुक से मैच ही करो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा देखो, ऐसे भी कर सकते हो 7x का स्क्वायर और ये ले लिया आपने 4y। अब इसकी पावर 35 दिखा दो। क्या बोला उन्होंने, एक तो बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल मतलब तो 2 टर्म्स होनी चाहिए, और उसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। तो आप ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो। ठीक है, 2 टर्म्स होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। अब दूसरा क्या करता है, मोनोमियल होना चाहिए। तो मोनोमियल में क्या है, एक ही टर्म्स ले लो, एक आप ये तो x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, और उसकी पावर कितनी बिठा दो, 100 बिठा दो। तो आपका ये भी आंसर है, इस पे 100 चढ़ा दो, ये भी आंसर हो जाएगा, इस पे 100 चढ़ा दो, ये भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी देखो डिग्री की बात की है ना, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डिग्री लिखनी है सभी की आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 5x की पावर 3 + 4x² प्लस का 7s। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। ठीक है, सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोल देते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 4 - y²। सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट क्या है, 5t - √7। अब देखो ये वेरिएबल है ना आपका, वेरिएबल की जो कुछ नहीं पावर होती तो 1 तो होती है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो गई, डिग्री 1 हो जाएगी। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, ओनली 3, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, 3। तो देखो वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पर जिसकी पावर 1 होती है, अब वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर तो 0 होती है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, क्या लिखना है आपने, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि इसके साथ 3 है ना खाली, इसकी पावर आप क्या कर दो, 0 कर दो। अब ये 0 करने का पर्पस क्या है, आपको समझाना कि जब किसी की पावर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस पर नहीं चढ़ाना, इस पर देखो, तो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये 3 का 3 रहेगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 1। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये 0 लिख दिया। समझ गए? ये 3 के ऊपर वाला हटा देना। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। देखो इसकी पहले बात समझ लो कि जो लीनियर होगा उसकी जो हाईएस्ट जो पावर होगी, यानी कि हाईएस्ट जो डिग्री होगी ना, वो 1 होगी। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक होगा ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। जो क्यूबिक होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी। ऐसे करके आपने पहचानना है। अब देखो पहला क्या है आपका,
पहला आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है ना, इसलिए ये क्या कह देंगे, इसे कह देंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है आपका x माइनस एक्स की पावर 3। देखो x माइनस एक्स की पावर 3, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या हुई 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। ठीक है, ऐसे ही थर्ड है आपका y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ऐसे ही फोर्थ क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, सबसे बड़ी पावर क्या है 1, बताया था ना 1 क्या है, देखो बताया था 1 क्या है, तो लीनियर, तो आपने क्या लिख देना है, ये हो जाएगा आपका लीनियर। ऐसे ही आपका पांचवा पार्ट क्या है 3t। ठीक है, देखो वेरिएबल है ना, इसकी पावर सबसे बड़ी 1 ही होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा ये भी। सिक्स्थ पार्ट क्या है r की पावर 2, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो 2 के लिए क्या है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। सेवंथ पार्ट है जो इसका, वो है 7x की पावर 3, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखो इसमें एक एग्जांपल भी है, देखो क्या कह रहा है फाइंड द डिग्री, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 5, सबसे बड़ी पावर 5 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 8, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी पावर, भाई इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, अब वेरिएबल नहीं है तो क्या लिख देना आपने 0 कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो ज़रा सी भी आपको अगर हेल्पफुल लगी हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अच्छा चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।